हाँ, ये गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में ये लेक्चर नंबर शायद 4 तक अपलोड हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 5 है। तो उसमें हम लोग सारा ऑपरेशंस वगैरह के बारे में बातचीत कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 लेसन चल रहा है अभी। तो उसमें पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, तो ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो उतना कुछ खास नहीं है इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन का, क्योंकि सिंपल जोड़ मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस दिया है, तो कहा है कि ए प्लस बी निकालिए, है ना। और सी भी दिया है, कहा है बी माइनस सी निकालिए, और कहता है कि इसके साथ साथ वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इस तरीके से समझे, तो कुछ खास नहीं है। अब वही जोड़ घटाव सब है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि ए प्लस बी निकालिए। द गिवन में आप लोग लिख दीजिएगा कि द गिवन हमको ए बी सी इतना दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन में द गिवन लिखने के पश्चात सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। तो लिखिएगा कि ए प्लस बी बराबर, ए की वैल्यू देखिए रहे हैं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, और प्लस में बी का भी वैल्यू देख रहे हैं 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जोड़ तो बहुत सिंपल चीज़ है भाई, सब कोई जानते हैं। पहला एलिमेंट को पहला से जोड़ना है, तो 1 + 3, फिर 2 + -1, फिर -3 + 2। आप लोग देख चुके हैं नहीं? 5 + 4 और 0 + 2 और 2 + 5। नहीं, सिंपल बात है। 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। नहीं, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4 1 और -1 9 2 7 3 -1 4। यही आंसर हो गया। ए प्लस बी निकल गया। बताइए, ठीक है, समझ में आया? और क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है बी माइनस सी। बी देल है, सी देल है, तो इसको लिखना है। तो कहता है कि बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी, तो जो है सो बी माइनस सी, बी का वैल्यू डालते हैं। कहा कि बी माइनस सी का वैल्यू निकालिए, तो बी की वैल्यू डाल दिए, सी की वैल्यू डाल दिए। घटा लीजिए, घटाना है। कैसे घटाएंगे? 3 - 4, -1 में से घटाएंगे 1 को, 2 में से घटाएंगे 2 को, 4 में से घटाएंगे 0 को,
2 में से घटाएंगे 3 को, 5 में से घटाएंगे 2 को, 2 में से घटाएंगे 1 को, 0 में से घटाएंगे -2 को, 3 में से घटाएंगे 3 को। सिंपल हो गया। घटा लीजिए, कितना आ गया, -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0। यही हो गया आंसर। क्या दिक्कत है, B-C कहा था। अब क्वेश्चन का तीसरा भाग। अब कहता है कि A + B निकाल दिए, B-C निकाल लिए। अब कहता है कि LHS = RHS, इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो लिखते हैं A + B-C। तो देखिए LHS बराबर A + B-C, यही है। देखिए A की वैल्यू हमें दी गई है, मैट्रिक्स A की वैल्यू ये रहा, और B-C अभी हम B-C ये निकाले हैं, देख रहे हैं ना। तो दोनों वैल्यू को डाल देते हैं। तो आइए A का भी वैल्यू डाल देते हैं और B-C का भी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में हमने A जो मैट्रिक्स था वो दे दिया, B-C अभी निकाले थे वो भी दे दिए, ठीक है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट जोड़ेंगे, 1 - 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 0। 2 - 2 को जोड़ेंगे 0, ये -3, 5 और 4 9, 0 - 1 - 1, 2 3 5, 1 1 2, ये हो जाएगा 1 और 1 1, ये हो गया LHS का वैल्यू। RHS क्या है, RHS है आपका A + B-C। देखिए A + B-C, ठीक है। आइए RHS को भी लिखते हैं, RHS बराबर A + B-C। A + B अभी निकाले हैं। A + B आप लोग कॉपी में देख लीजिए, अभी निकाले हैं। तो A + B हमारे पास में कितना आया था, 4 1 - 1 9 2 7 और 3 - 1 4, यही आया था। और माइनस में C मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, देख लीजिए। ये हमारे पास में A + B आया हुआ था, 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4, ठीक है। तो वो दे दिए A + B का वैल्यू, और C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये वाला चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। आइए माइनस में C का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, तो 4 1 2 0 3 2 और 1 - 2 3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, चलिए भाई घटाने का काम करते हैं। तो घटाते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 जाएगा 0, -1 + 2 1, 9 0 9, 3 2 5, 7 2 9, 3 1 4, ये हो गया -3, 4 3 7। तो क्या हुआ जी, कहा था बराबर आना चाहिए, तो बराबर नहीं आया। 0 0 -3, 0 0 -3 कहाँ आया। A + B का वैल्यू गलती लिखे हैं का, नहीं A + B का तो वैल्यू सही लिखे हैं।
कितना LHS का वैल्यू कितना आया, 0 0, LHS का वैल्यू 0 0 माइनस 3, 0 0 1। कहाँ पर गलती हो गया भाई बताइए, जो है सो 0 0 माइनस 3 तो आना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू 4 1 और जो है सो -1 और सी में देखिए घटा रहे थे, गलती कर लिए हो, जोड़ दिए। ओह 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 ओह, सॉरी सॉरी। अच्छा एक बार लिख करके, चलो भाई 4 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, लिखिए 4 - 4, फिर 1 - 1 1 - 2 सॉरी -1 -2 9 -0 2 -3 जोड़ दिए थे, सॉरी उस बात जोड़ दिए थे, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। 7 - 2 3 - 1 -1 -2 4 - 3 करने पर कितना आ जाएगा, 0 0 -3 9 -1 5 और 2 और 1 और 1। देखिए तो आ गया 0 0 -3, ठीक है। 9 -1 5, ठीक है। 2 1 1, हाँ हो गया। रिक्वायर्ड LHS बराबर RHS हो गया भाई, आ गया दोनों चीज़ का वैल्यू। देख लीजिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। था बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, इसमें कुछ था नहीं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाइएगा, ठीक है। एक बार लेकिन एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, अरे अब है जोरे सब जो है सो, तो क्वेश्चन तो कोनो पूछ सकता है, नहीं समझे। अब हम है सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बता दिए, सोचे कहिएगा कि छोड़ दिए, इसलिए अब क्वेश्चन की संख्या तो बहुत है, अब करे क्या, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एग्ज़ाम में भी एक बार बहुत पहले पूछा गया था। तो कैसे बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में कोई वेटेज नहीं है। 3 से गुना करना है ए को और 5 से गुना करना है बी को और घटा लेना है। तो चलिए सबसे पहले लिखा जाए सॉल्यूशन। क्या चीज़ है भाई, हमको द गिवन वगैरह लिख लीजिएगा कि द गिवन सो अपना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन उसके पश्चात अपना 3a -5b का वैल्यू चाहिए। तो लिख देते हैं हम लोग 3 और अपना a का वैल्यू लिख देते हैं और -5 और b का वैल्यू चाहिए तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू को हमने लिख दिया, 3 और a की वैल्यू -5 इंटू बी की वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसको गुना करना है भाई। तो चलिए मैट्रिक्स का रूल क्या कहता है कि ई 3 से ना प्रत्येक एलिमेंट को गुना कीजिए, 3 से प्रत्येक एलिमेंट को गुना कीजिए, ठीक है। तो चलिए 3 से जब गुना करेंगे तो देखिए 3 से 2/3 को जो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2/3 को गुना कर 3 3 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 2। तो आइए क्या बचेगा 2। अब 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। 3 को 5/3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से 1 2 4 और 7 और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 2, ये हो गया।
माइनस 5 से गुना कीजिए 2/5 को, तो क्या हो जाएगा 2 3। भाई 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 एकान 5, 1 2 4 7 6 2। घटा लीजिए, पहलू का मैट्रिक्स में से दूसर को 2 में से 2 गया तो 0, नहीं 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से, अरे भाई क्या हुआ जी, सब खत्म हो गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। कोनो बात नहीं, मतलब 0 0 0 आ गया तो 0 मैट्रिक्स लिख दिए, तो भाई ये आंसर हो गया इसका। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें है कि cos थीटा इंटू दिस और प्लस साइन थीटा इंटू दिस, दोनों को गुणा करना है। हमने लिख भी रखा है, फिर से लिखना पड़ता है इसलिए लिख दिए। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं इस cos थीटा से इस सब को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और cos थीटा को माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा से सबको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा। चलिए भाई अब दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, चलिए जोड़ने वाला काम करते हैं। पहला एलिमेंट को पहला से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोसर को दोसर में जोड़िए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में माइनस माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या होगा भाई इसको जोड़िए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नहीं जोड़िएगा। तो चलिए अब क्या हुआ आपके पास भाई, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और आप सब कोई जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10वां क्लास से कितना होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है 1। तो आपके पास में क्या आ गया 1 0 0 1। अरे भाई कट गया घट गया तो 0 ना हो गया। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। और दोनों तो एक ही तरीके से बनेगा, एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो एक आप लोग बनाइएगा, एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो द गिवन हम लोगों को दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है। यही दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू इतना, x माइनस वाई इक्वल टू इतना, ठीक है। देखिए एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, 10वां के समीकरण की तरह बना लीजिए। दोनों समीकरण को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, फ्रॉम 1 जोड़ 2 वी गेट, तो x प्लस वाई बराबर 7025, और ठीक है, और x माइनस वाई
इक्वल टू 3003। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई। तो एगो एक्स को जोड़ेंगे तो क्या गो हो गया, 2 एक्स बराबर। इधर तो दोनों मैट्रिक्स है, पहले एक बार लिख लीजिए 7025 3003। ठीक है, हो गया। अब तो ठीक है, चलिए भाई हमारे पास में क्या चीज़ है। 2x बराबर जोड़ेंगे 7 + 3 कितना हुआ 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। तो 2x बराबर, इस सब में से 2 कॉमन है तो निकाल लीजिए। 2 कॉमन कर लिए तो 5 0 1 4। ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास में आ गया x बराबर 5014। ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट में डाल दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट से देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपके पास में, x + y बराबर x + y इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास में 7025। ठीक है, तो उसमें x जो मैट्रिक्स है वो है 5014 प्लस y बराबर में 70 और 25। तो हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 7025 माइनस 5014 घटा लीजिए। 7 में से 5 गया तो 2 0 1, 5 में से 4 गया तो 1। यही आंसर हो गया, ये y और ये a। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से सॉल्यूशन को। x पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। ये तो गिवन था x + y x - y। हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात हमारे पास में, अरे बाप रे बहुत टिक लगा दिए जी, गड़बड़ सरबर नहीं ना हुआ। चलिए एक और हटा दीजिए। हाँ ठीक है, वही हुआ, x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन विद्यार्थी सबको परेशान करता रहता है, हालांकि कोनो खास नहीं है, फिर भी आइए सॉल्यूशन में देखिए y आपको दे दिया है, कहता है x मैट्रिक्स फाइंड कीजिए और उसके लिए ये एक रिलेशन दे दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। x कहता है फाइंड करने के लिए, तो लेट माना कि x एक मैट्रिक्स मान लेंगे। x बराबर सब 2x2 ऑर्डर का है, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A B C D यही एलिमेंट होंगे। एंड गिवन क्या सब है,
गिवन क्या सब है, y एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 4 एंड एक रिलेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो चलिए इस रिलेशन का यूज कीजिए और इसको बनाते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में। देयरफॉर हमारे पास में है 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो भैया 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, हम लोग लिए हैं a b c d और प्लस y की तो वैल्यू पहले से दे रखी है 3 2 1 4 और बराबर में है 1 0 माइनस 3 2। तो चलिए अब इसको गुना कीजिए भाई, ये 2 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। चलो भैया गुना कर लेते हैं। तो कितना हुआ, 2a 2b 2c 2d प्लस 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने का बारी है भाई। चलो भाई जोड़ते हैं। पहला एलिमेंट को पहला में जोड़िए, 2 प्लस 3 मतलब 2a प्लस 3, फिर 2b प्लस 2, फिर 2c प्लस 1, फिर 2d प्लस 4 और बराबर में 1 0 माइनस 3 2। फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस की इक्वालिटी से पहला एलिमेंट पहला के बराबर यानी कि 2a प्लस 3 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 1 माइनस 3 यानी कि 2a बराबर माइनस 2 यानी कि a बराबर माइनस 1 आ गया। अब 2b बराबर 0, मतलब 2b प्लस 2 बराबर 0, सो 2b बराबर माइनस 2, सो b बराबर माइनस 1। 2c प्लस 1 बराबर माइनस 3, 2c प्लस 1 बराबर माइनस 3, सो 2c बराबर माइनस 4, सो c बराबर माइनस 2। और लास्ट में 2d प्लस 4 बराबर 2, 2d प्लस 4 बराबर 2, सो व्हाट इज दिस, 2d बराबर माइनस 2, सो d बराबर माइनस 1। हेंस हमको चाहिए था x जो कि हमने माना था a b c d, तो आ गया a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, d का वैल्यू -1। यही हो गया आंसर, समझे? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हमसे कहा गया है x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए ये चीज़ दिया गया है। तो एक बार लिख लेते हैं। द गिवन, हमारे पास क्या, हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे तो पहले 2 से सबको गुना कर दीजिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तो 2 3 दूनी 6 0 2x प्लस में y 0 1 2 इक्वल टू में 5 6 1 8। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2 बराबर में 5 6 1 8। फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस,
फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी से 2 + y = 5, तो y = 3, और 2x + 2 = 8, 2x + 2 = 8, 2x = 6, x = 3, therefore x = 3, y = 3. दिस इज योर आंसर। देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है XYZ का फाइंड XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में द गिवन में यही लाइन लिख दीजिएगा और आ जाइए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहीं से करते हैं। इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, 2x 2z 2y 2t प्लस में 3 - 3 0 6 9 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 3 × 6 = 18। ठीक है, चलिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। तो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 बराबर में हो गया 9 15 12 18। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब ये हो गया, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9, सो 2x = 9 में से 3 गया तो 6, सो x = 2 × 3 = 6। ये हो गया x की वैल्यू। 2z - 3 = 15, 2z - 3 = 15, सो 2z = 18, सो z = 9। 2y + 0 = 12, 2y = 12, सो y = 6। और लास्ट में 2t + 6 = 18, तो 2t = 12, सो t = 6। हो गया, आंसर आ गया। तो भाई ये लेक्चर वैसे ही 33 मिनट और 24 25 26 27 सेकंड का हो गया है, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो गया। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन का जो क्वेश्चन रेस्ट क्वेश्चन रह गया है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के जितने भी जो क्वेश्चन हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं 13, और क्वेश्चन नंबर 16, 13 15 16, ये बहुत BBI क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फॉर एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 13 15 16 एकदम मोस्ट BBI है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए मित्रों के पास, सभी को फ़ायदा पहुंचाइए। थैंक यू।